तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी जिंदगी में बड़ा हड़कंप मचने वाला है। हो जाइए सावधान। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आप सोच रहे हैं कि जून महीने का अंत सामान्य तरीके से हो जाएगा, तो आप भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी हलचल दिखाई दी है जिस आधार पर 4 बड़ी खुशखबरी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। वही 3 अदृश्य चुनौतियां आपके सामने बड़ा चैलेंज लेकर आएगी, जो अचानक से आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए आज की ये वीडियो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब भी महीने का अंत आता है तो पैसा इंसान के पास कम हो जाता है। जो भी सैलरी आती है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो शुरुआत के 10-15 दिन में ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो महीने के अंत के 10 दिन होते हैं, अंत का जो सप्ताह होता है, उसे मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। उस दौरान इंसान को तरह तरह की चिंताएं भी होती है। कई बार ईएमआई की चिंता, कई बार परिवार की चिंता। क्या ये आने वाले 10 दिन सुधर सकते हैं? कुछ अच्छा हो सकता है, या वही संघर्ष जारी रहेगा? एक एक बात ग्रह स्थिति के आधार पर होगी। शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपकी भी किस्मत चमक जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आपने नजरअंदाज कर दिया तो बाद में बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि अगर हमने महीने के अंत को सुधार लिया, उसकी तैयारी कर ली, तो आने वाला जो जुलाई का महीना है तुला राशि वालों, उसकी शुरुआत भी संभल सकती है, उसकी शुरुआत भी खुशियों से भरी हो सकती है। लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी, तभी आपको सही से सटीक जानकारी मिल पाएगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवा सकते हैं। तुला राशि वालों, जैसी ग्रह प्लेसमेंट आपकी दिखाई दे रही है, आपके राशि के स्वामी शुक्र, आपकी के राशि के मालिक कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र अभी कहाँ बैठे हैं? करियर के घर में, वो भी 2 बड़े ग्रहों के साथ। शुक्र यहाँ गुरु और बुध के साथ बैठे हैं, जो आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं है। 10th हाउस, जिसे हम करियर और कर्म का घर कहते हैं, 10th हाउस, करियर के हाउस में 3 शुभ ग्रहों का जमावड़ा आने वाले 10 दिनों में सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये दिखा रहा है कि करियर के मामले में अच्छा स्तंभ मजबूत आपका बनने वाला है। कुछ ऐसे काम जिन्हें करने में आप डरते थे, कुछ ऐसे कोर्सेस जिनसे आप दूर भागते थे, कुछ ऐसे एग्जाम जिनसे आपको देखकर ही पसीना छूट जाता था, अब यकीन मानिए ये तीनों ग्रह आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। बुध जो है वो माइंड से आपको शार्प बनाएंगे, इंटेलिजेंसी आपकी बढ़ाएंगे, आपके अंदर चीजों को ग्रहण करने की क्षमताएं बढ़ेगी, आपका माइंड और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि बुध करियर के घर में है। अब यहाँ जो शुक्र, आपके राशि स्वामी जो है, वो आपको चारों तरफ से मान सम्मान, आकर्षण और प्रसिद्धि दिलाने का काम करेंगे। मतलब जो भी आप काम करने वाले हैं, उसके लिए तालियां आपको जरूर मिलेगी, इतना परफेक्ट वो काम होगा। साथ ही साथ जो गुरु है, वो तो वैसे ही भाग्य के कारक है, तो भाग्य के कारक जब करियर के घर में होंगे तो पुश तो जरूर करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित आपको जरूर करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करूं और क्या ना करूं। जो आइडिया आए तुरंत एक्शन लेना है। अगर आप सोचते विचारते रह गए, वैसे ही आप ओवर थिंकिंग बड़ी करते हैं, सोचते रह जाते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, और लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। अब करियर के घर में इतने शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। 2 जून को गुरु यहाँ आए हैं, 8 जून को शुक्र यहाँ आए हैं, 22 जून को बुध यहाँ आएंगे। तो सोचिए लाभ की कितनी गारंटी बनने वाली है। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो तुला राशि की जिंदगी में दस्तक देगी, जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस तरह की बुरी रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है और हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और वीडियोस लाने की। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी ओम नमः शिवाय लिखेगा, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय लिखेगा, महादेव की कृपा आज उसे जरूर मिलेगी।
अब दूसरी जो बड़ी खुशखबरी यहां निकल कर आ रही है, बड़े ध्यान से और कान लगाकर सुनिएगा। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है, सूर्य उच्च अवस्था में बैठे हैं आपके भाग्य के घर में। भाग्य और धर्म के घर में ग्रहों के राजा सूर्य है जो आपको एनर्जी देते हैं। तो सूर्य यहां से आपको भाग्यवर्धक बनाने वाले। सूर्य आपको अंदर से प्रेरणा देंगे कि अब बहुत हुआ, अब कुछ करना पड़ेगा। अंदर से जोश, एक एनर्जी। पहले तो आप थक जाया करते थे थोड़ा बहुत कुछ करके, अब थकान का नामो निशान मिटने वाला है। करियर में तो शुभ ग्रह बैठे ही है, साथ ही भाग्य को सूर्य चमकाने वाले इन 10 दिनों में। सूर्य आपको जोखिम लेने के प्रति सतर्क बनाएंगे। कई बार इंसान जोखिम लेने से कतराता है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, मैं पीछे चला जाऊंगा। लेकिन सूर्य जो है सही दिशा में सही जोखिम उठवाने में आपकी मदद करेंगे और वो रिस्क आपकी जिंदगी में एक अच्छा प्लस पॉइंट साबित होगा। तीसरी खुशखबरी हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके 6th हाउस में शनि मौजूद है। रोग के घर में शनि का होना, दुश्मनों के घर में शनि का होना और साथ ही साथ कर्ज के घर में शनि का होना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इशारे कर रहा है। शनिदेव आपकी ईमानदारी देखते हैं, शनिदेव आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन देखते हैं, आपकी कर्म में कितनी शुद्धि है वो देखते हैं। और अगर आप इन 3 जगह से सही हो, आप कामों को करने में आलस्य नहीं करते, अनुशासन से अपना काम करते हो, आप किसी से जलते नहीं, खुद की मेहनत से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो, सत्य का साथ देते हो, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, तो शनिदेव आपको इस घर में जरूर सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र बना रहे थे, आपको गिराने की सोच रहे थे, बर्बाद करने की सोच रहे थे, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब आपके माध्यम से शनिदेव देने वाले। क्योंकि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। आपने किसी का बुरा नहीं सोचा और सामने वाला अगर आपका बुरा सोच रहा है तो उसकी करनी वो भरेगा। और शनिदेव का साथ यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है। इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। तो आपके कर्मों का शुभ फल तो शनिदेव आपको देंगे ही देंगे। साथ ही में एक और खुशी की बात यह है कि अगर सालों पुराना कोई कर्जा था और उसे चुका पाने पे आप असमर्थ थे, तो उस कर्ज के पूरे होने के भी योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्ज की रकम ज्यादा है तो छोटा छोटा किस्तों में भी आप उसे चुका पाएंगे। स्वास्थ्य के तौर पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए उपाय क्या करना है वो वीडियो के अंत में बताएंगे कि शनिदेव का कौन सा उपाय आपको करना है, क्योंकि स्वास्थ्य में अप डाउन आपके लगे रहते हैं। कभी पेट में समस्या हो गई, कभी सर दुखने लग गया, कभी गला खराब हो गया। ये सब कैसे शांत होंगे, इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय वीडियो के अंत में मिलेगा। अगली बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा और संतान के घर में राहु बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस में। अब इतना आप समझिएगा कि आपके मन में ख्याली पुलाव थोड़े ज्यादा ही पकने वाले हैं कि मैं बड़ा होकर वो अधिकारी बन जाऊंगा, मैं तो पुलिस में चला जाऊंगा, एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरी जॉब होगी, फिर पैसा ही पैसा होगा। राहु इस तरह से आपको सपनों की दुनिया में उलझा सकते हैं। राहु का काम क्या है? इंसान को सपने दिखाना, और वो वहां के सपने दिखाते हैं जिस घर में मौजूद होते हैं। अभी शिक्षा के घर में तो एजुकेशन पर्पज से बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन सपने बाद में तोड़ देते हैं तो इंसान धराशाही हो जाता है। ये बात आप भी बड़े ध्यान से समझ कर चलना तुला राशि वालों, कि हमें ये ध्यान रखना है कि आज मुझे किस टारगेट को अचीव करना है, आज मुझे अपना कौन सा काम निपटाना है, आज मुझे जीवन में क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हर बार अगर 2 नंबर से 3 नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता था तो आपको क्या उपाय करना है वो भी वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन अभी फोकस हटना नहीं चाहिए। राहु गुप्त शत्रु भी पैदा करता है। कुछ ऐसे इंसान आपके आसपास हो जाएंगे जो आपको कहेंगे और कितना पढ़ेगा, तेरी तो उम्र चली गई, और कितना इन चीजों में उलझेगा, छोटा मोटा काम देख ले। लोगों के तानों से आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सफल इंसान वो नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। सफल इंसान वो बनते हैं जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। तो लोगों के तानों को, लोगों के आर्गुमेंट्स को, लोग जो भी आपको बुरा बोल रहे हैं, उन सबको तानों के तौर पर नहीं, मोटिवेशन के तौर पर लेना है। और जब आप सक्सेस अपनी लाइफ में करेंगे तो इन लोगों के लिए यही सबसे बड़ा जवाब होगा। चाहे आप बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को समझाइए कि ये टफ समय है, इसे बिताना
नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसे झेलना अभी मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो धैर्य रखिए, परिवर्तन होगा, आपके जीवन में भी अच्छा समय आएगा और अच्छा समय इन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। अब सावधानी हम आपको एक ही देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। केतु बैठे हैं लाभ के घर में। जब लाभ के घर में केतु बैठते हैं तो वो इंसान के लाभ बनने की संभावनाओं में बाधा पैदा करते हैं। मान लीजिए आपका किसी पार्टी से पेमेंट आने वाला था, वो पेमेंट अंत समय पर रुक जाएगा। मान लीजिए आपका कोई काम आपको पैसा बनाकर देने वाला था, वहां कुछ न कुछ अड़चन पैदा हो जाएगी। तो केतु का काम है अलगाव पैदा करना, वहां आप थोड़ा संभल कर रहना और इतना ध्यान रखना कि मुझे उलझना नहीं है, मुझे फोकस करना है, लोगों को अपने बारे में ज्यादा बताना नहीं है, मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। बहुत सारे लोग देखे इस दुनिया में जो छोटी छोटी बातों पर ही ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा आने वाला है, एक बार ये काम हो गया तो हमारे पास तो इतने लाख रुपए आएंगे, हमने अभी यहाँ जमीन खरीदी है और वो आगे चलकर हमें इतना पैसा देगी, घर में महंगा फ्रिज लाए हैं, बड़ी एसी लाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग सुनेंगे और समझेंगे कि ये तो कितने पैसे वाले, कितने बड़े लोग हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग तो बस जलते हैं और वो यही सोचते हैं कि हमारे पास ये सब क्यों नहीं है, और वो फिर आपको बुरी नजर लगा देते हैं। फिर आपका लाभ भी रुक जाता है, पैसा भी आने से थम जाता है। इसलिए थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, संभल कर रहना होगा। जो आपके धन भाव के स्वामी है मंगल, वो बैठे 8वें घर में, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखे ही रखे। साथ ही में आपको जो फायदा होगा वो एकदम अचानक से होगा, अगर हानि होगी वो भी अचानक से होगी। इसलिए अपनी आंखों को खुला रखना है, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, किसी भी हस्ताक्षर पर बिना पढ़े साइन नहीं करना है, वरना बड़ा पछताना पड़ेगा। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे शनिदेव के लिए, ताकि रोग आपको न घेर पाए। यहां से भी रोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, चूंकि मंगल 8th हाउस में है। तो क्या आपको उपाय करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाना है और उन्हें सरसों का तेल समर्पित करना है। वहां पर अगर बाहर कोई भिखारी, बाहर कोई जरूरतमंद इंसान है तो उसकी मदद करनी है, उसे भोजन करा दीजिए, उसे खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। शनिदेव मेहनत करने वालों के प्रतिनिधित्व है, जो श्रमिक वर्ग है उनके प्रतिनिधित्व है। उनकी अगर आप सेवा करोगे, उन्हें प्रसन्न रखोगे, तो शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगला उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, केतु के लिए लाभ भाव में बैठे और लाभ को आने में अड़चने पैदा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर बुधवार गणेश जी की पूजा जरूर करनी है, उन्हें दुर्वा चढ़ाने, लड्डू का भोग लगाना है। केतु के देवता कौन है, अधिपत्य देवता है केतु के भगवान गणेश, उनकी पूजा करने से केतु बलशाली हो जाते हैं। फिर लाभ के मामले में कोई रोक रुकावट पैदा नहीं होगी। साथ ही साथ इतना ध्यान रखिएगा, राहु शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या करना है, आपको एक बिलपत्र लेनी है जो महादेव की शिवलिंग पर अर्पित होती है। उस बिलपत्र पर थोड़ा सा शहद लगाना है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम को देने के लिए पढ़ाई अपनी पूरी करनी है, अपना बेस्ट देना है। जाते जाते वो शहद लगा हुआ बिलपत्र शिवलिंग पर चिपका कर अपने एग्जाम सेंटर चले जाना है। फिर राहु उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा और महादेव की कृपा से आपका वो एग्जाम में सिलेक्शन अवश्य होगा। ये उपाय हमारे कहने पर करके देखना। हर बार 2 नंबर से 4 नंबर से आप रह जाते थे, अब वो सिलसिला कायम नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी जून महीने के अंत के बारे में, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव उपाय भी आपको बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना, आपकी कोई समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका उपाय आपको जरूर देंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।